हे गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनपीसीआईएल के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। लास्ट डेट के अपडेट है, केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। जी हाँ दोस्तों, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने यहाँ पर स्टाइपेंडी ट्रेनी और असिस्टेंट के 197 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया हुआ है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, और अंतिम समय में आपको कैसे अपना फॉर्म भरना है जिससे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkarinokri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL ने स्टाइपेंडी ट्रेनी और असिस्टेंट के खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया हुआ है। 197 वैकेंसीज है। आप 17 जून 2025 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। अंतिम मौका है आपके पास इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने का। 10वीं 12वीं पास, ITI डिग्री, डिप्लोमा धारक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है, और इसमें से आपको सभी डिटेल्स रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड आउट करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर NPCIL का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन होगा। गाइड, यहाँ पर आने के बाद अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन ID एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है, और उसके बाद आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है, और फिर वहाँ से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है, जिस पोस्ट के लिए आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद आपको उसकी डिसिप्लिन यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको डिसिप्लिन शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर आप PWBD कैंडिडेट हैं, यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो आप यस करेंगे, और फिर यहाँ पर आप अपनी PWBD की डिटेल्स प्रोवाइड कराएंगे। और जैसे कि यहाँ पर आपको अपनी PWBD कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, डिसेबिलिटी की परसेंटेज एंटर करनी है, और फिर क्या आप यहाँ पर सब्सक्राइब चाहते हैं एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो ये या नो आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपनी, और गाइज यहाँ पर अगर आप PWBD कैंडिडेट नहीं हो तो यहाँ पर आपको सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। आगे की डिटेल्स आपको ये प्रोवाइड नहीं करानी होगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। इसमें आपको अपने नाम से पहले मिस्टर, मिसिज या फिर डॉक्टर, आप जो भी लगाते हैं टाइटल, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, फिर मिडिल नेम देना है, फिर लास्ट नेम देना है। मिडिल नेम लास्ट नेम नहीं है तो इन कॉलम्स को आप खाली छोड़ सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है, अपनी नेशनलिटी आपको सिलेक्ट करनी है, अपना आधार नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप NPCIL के एम्प्लॉय हैं। अगर हैं तो आप यस करेंगे, और फिर उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कि NPCIL की कौन सी यूनिट में आप कार्यरत थे, एम्प्लॉयमेंट नंबर, और नहीं है तो यहाँ पर आपको सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी एज रिलेक्शन के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर 1984 के दंगों के पीड़ित हैं तो आप यस करेंगे, आपको एज में रिलेक्शन मिलेगा। नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप डिपेंडेंट ऑफ डिफेंस पर्सनल किल्ड इन एक्शन, यहाँ पर
आप ये कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ई एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। विडो डाइवोर्स वुमेन है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर अगर आप प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन है तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी NPCIL के साथ वर्क किया है कॉन्ट्रैक्ट या फिक्स टर्म पर, अगर किया है तो आप यस करेंगे। और फिर गाइज यहाँ पर आप उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कि नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, कौन सी पोस्ट पर थे, कब से कब तक किया है, वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है कैलेंडर में से। सेक्शन यहाँ पर आपको देना है, यूनिट देनी है, और नहीं किया है तो आप सिंपली नो ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप आगे की डिटेल आपको नहीं देनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने रजिस्ट्रेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आकर सबसे पहले आपको अपना यूजर नेम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको चेक अवेलेबिलिटी के इस ऑप्शन पर क्लिक करके चेक कर लेना है कि क्या ये यूजर नेम अवेलेबल है। यहाँ पर आपका ये यूजर नेम 5 से 20 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। कोशिश करें कि यहाँ पर आपका पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में हो, मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर, और जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। फिर आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है, और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको रजिस्टर के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक मेल सबमिट की गई है NPCIL की तरफ से, वहां पर आपको अपना अकाउंट एक्टिव कर लेना है। उस मेल में जाकर आपको एक लिंक प्रोवाइड कराया गया है, उस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लेना है। उसके बाद आपके सामने उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा लॉगिन का। यहाँ पर आने के बाद गाइस अब आपको अपनी लॉगिन आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है जो आपने क्रिएट किया था, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है, और फिर आपको यहाँ पर लॉगिन की इस टैब पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पर आने के बाद बस अब आपको गो टू अप्लाई पेज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन शो होंगे, आपको इन्हें रीड कर लेना है। फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी हैं, ये चीज़ें होनी जरूरी है। तो यहाँ पर आपको क्लोज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर अब आपको इन स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए अपना फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देनी है, फिर आपको वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है, पर्सनल डिटेल देनी है अपनी, फिर आपको अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं, और उसके बाद आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। और उसके बाद आपको उसका एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए। तो यहाँ पर अब आपको गाइड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद अब आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। तो गाइस यहाँ पर अब आपको अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हो उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपका 10वीं 12वीं पास होना जरूरी है, प्लस यहाँ पर आपके पास ITI का डिप्लोमा भी होना जरूरी है रिलीवेंट ट्रेड के अंतर्गत। यहाँ पर कुछ पोस्ट के लिए आपका BSSC पास होना जरूरी है, और यहाँ पर सहायक ग्रेड की पोस्ट के लिए आपके पास यहाँ पर ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है 50% मार्क्स के साथ। बाकी की सब पोस्ट के लिए मोस्टली यहाँ पर 10वीं 12वीं पास आउट होना जरूरी है, प्लस उनके पास ITI की डिग्री या फिर डिप्लोमा होना जरूरी है रिलीवेंट ट्रेड के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है, आप SSC सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम दे, बोर्ड का नाम दे, मोड ऑफ स्टडी बताएं, यहाँ पर आपने फुल टाइम किया है, पार्ट टाइम किया है या फिर कोरोस्पोंडेंस, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। मंथ ईयर यहाँ पर आप दें, कब आपने यहाँ पर इनरोलमेंट किया है, इनरोलमेंट का मंथ और ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको देना है, अपनी मार्क्स की परसेंटेज देनी है, कितने मार्क्स यहाँ पर आपने ऑब्टेन किए हैं। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ही पूछा गया है कि क्या आपने अपनी 10वीं क्लास कोविड के दौरान की है, अगर की है तो यस करेंगे, और नहीं की है तो फिर यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी ITI की डिटेल देनी है, यहाँ पर आप ITI सेलेक्ट करें, फिर उसकी ट्रेड आप सेलेक्ट करें। आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी ट्रेड शो कर दी जाएगी, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग ही अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। आपकी
पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आपकी क्वालिफिकेशन के ये सेक्शंस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, यानी कि जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर सेक्शंस आपको शो कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको अपनी डिसिप्लिन सिलेक्ट करने के बाद फिर कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम देना है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी ITI की है, मोड ऑफ स्टडी बतानी है, फुल टाइम, पार्ट टाइम या कोरोस्पोंडेंस। उसके बाद आपको इनरोलमेंट मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लेना है, पासिंग मंथ और ईयर आपका देना है। उसके बाद आपको अपनी परसेंटेज यहाँ पर देनी है, ITI की कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं। फिर यहाँ पर आपको बताना है डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट इशू फाइनल मार्कशीट फॉर ITI। यहाँ पर अगर आप फाइनल ईयर में अपेयर हैं और यहाँ पर कब वो आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट इशू होगी वो डेट यहाँ पर आपको दे देनी है, सेलेक्ट कर लेनी है इस कैलेंडर में से। परसेंटेज ऑफ मार्क ऑब्टेन इन SSC 10th एग्जामिनेशन इन मैथ्स में आपने यहाँ पर 10वीं क्लास में कितने % मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। मिनिमम 50% मार्क्स ऑब्टेन होने आपके अनिवार्य हैं। और यहाँ पर आपने 10वीं क्लास में साइंस में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो भी आपको एंटर करने हैं परसेंटेज में। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है परसेंटेज यहाँ पर आपको देनी होगी मार्क्स की। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास इंग्लिश एक सब्जेक्ट के तौर पर था 10वीं या फिर 12वीं में। यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपना फिजिकल स्टैंडर्ड देना है, यानी कि यहाँ पर आपको अपनी हाइट देनी है सेंटीमीटर में। फिर आपको अपना वेट लिखना है, यहाँ पर किलोग्राम्स में कितना आपका वेट है। लेवल ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी की डिटेल देनी है, आप क्या क्या जानते हैं कंप्यूटर में, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, ईमेल मैनेजमेंट और इंटरनेट ऑपरेशन। यहाँ पर आपको ये बेसिक जानकारी होनी जरूरी है कंप्यूटर के अंतर्गत। इसके अलावा कोई और स्किल है कंप्यूटर में तो आप उसकी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने कोई अन्य क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर PhD। यहाँ पर आप अपनी क्वालिफिकेशन का नाम दें, सब्जेक्ट दें, फिर इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का नाम दें, पासिंग मंथ और ईयर आप सेलेक्ट करें। और फिर यहाँ पर आप एक से ज़्यादा अगर क्वालिफिकेशन है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आप दे सकते हैं। इस तरह से अपनी डिटेल्स यहाँ पर फिल करने के बाद फिर गाइज आपको सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर अगर आपको एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप नेम ऑफ एम्प्लॉयर यानी कि अपना नाम दे। फिर ऑर्गेनाइजेशन का टाइप सेलेक्ट करें, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है या पब्लिक सेक्टर की या फिर प्राइवेट सेक्टर, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। पोस्ट दें, जिस पोस्ट पर आप कार्यरत थे। नेचर ऑफ ड्यूटी यहाँ पर आप एंटर करें, किस डेट से किस डेट तक आपने कार्य किया है वो डेट आपको इन कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। सर्विंग परजेंटली यानी कि आप करंट में भी जॉब कर रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इन डेट्स के अकॉर्डिंग जो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस को कैलकुलेट करके शो कर दिया जाएगा ईयर, मंथ और डेज में। और अगर आपको एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो फिर यहाँ पर आप ऐड न्यू रो के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। सेम ऐसी ही एक और कॉलम यहाँ पर आपके सामने ऐड हो जाएगी और उसमें आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर यहाँ पर आप इस सेक्शन को खाली छोड़ दें और उसके बाद गाइज यहाँ पर आप सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, मदर का नाम एंटर करना है, अपना मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट कर लेना है, आप सिंगल हो या फिर मैरिड, अपना रिलीजन यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, अपनी मातृभाषा यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है, अपना स्टेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है जिसका डोमिसाइल आपके पास है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप रजिस्टर्ड हो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पर, अगर हैं तो यस करें और फिर यहाँ पर उसकी डिटेल दें, जैसे कि यहाँ पर आपको अपना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर, एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन एक्सचेंज पर जो आपका नाम है वो आप एंटर करें, एक्सचेंज का स्टेट यहाँ पर आप सिलेक्ट करें और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, आगे की डिटेल आपको नहीं देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें, ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम यहाँ पर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपका कोई रिलेटिव NPCIL में है, अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर उसकी डिटेल देंगे, जैसे कि नेम ऑफ रिलेटिव, उसकी पोस्ट, साइट या प्रोजेक्ट और उसका रिलेशन आपके साथ क्या है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से अपनी डिटेल्स फिल करने के बाद फिर आपको सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर
आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर गाइज इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, सैंपल ऑफ एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल फोटो। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। ऐसे ही आपको सैंपल ऑफ एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल सिग्नेचर, आपको इन लिंक्स पर क्लिक करना है और चेकआउट कर लेना है किस तरह का फोटो यहाँ पर आपका एक्सेप्टेबल होगा। यहाँ पर आपका जो फोटो होगा वो कुछ इस तरह से एक्सेप्टेबल होगा। उसकी जो यहाँ पर हाइट है 5.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए या फिर 240 पिक्सल होनी चाहिए हाइट, और जो विड्थ होगी वो 4.5 सेंटीमीटर या फिर 180 पिक्सल होनी चाहिए। और यहाँ पर आपके फोटो का जो साइज होगा वो 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपका फोटो एक्सेप्टेबल होगा और इन फॉर्मेट्स में यहाँ पर आपका फोटो एक्सेप्टेबल नहीं होगा जो यहाँ पर आपको नीचे शो किए गए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपना फोटो चेकआउट कर लेना है कि किस फॉर्मेट में आपका फोटो यहाँ पर एक्सेप्टेबल होगा। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर भी चेकआउट कर लेने हैं। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, आपके सिग्नेचर 20 KB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और आपके जो सिग्नेचर होंगे उनका मैक्सिमम साइज यहाँ पर 160 × 560 पिक्सल के बीच में होना चाहिए। मिनिमम साइज 80 × 200 पिक्सल के बीच में होना चाहिए। इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपके सिग्नेचर एक्सेप्टेबल होंगे और इन फॉर्मेट्स में आपके सिग्नेचर यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होंगे तो आपको एक बॉक्स के अंदर यहाँ पर ब्लैक या फिर ब्लू पेन से अपने सिग्नेचर करने होंगे। इस फॉर्मेट में आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर करके उन्हें अपलोड करना है। तो यहाँ पर अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको अपलोड के इन ऑप्शंस पर क्लिक करके अपने फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। और उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करके फिर सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट एप्लीकेशन ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप SC ST PWBD या फिर वुमेन या फिर EX सर्विसमैन कैंडिडेट हो तो आपको बिना कोई फीस जमा कराई हुई यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और गाइज अगर आप यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको 150 और 100 रुपये अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट जमा कराना होगा ऑनलाइन मोड में, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू। और तब यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगा। फिर आपको यहाँ पर आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद यहाँ पर आने के बाद गाइज अब आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के इस लिंक पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप NPCIL की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।